Good morning, everyone, and welcome to all of you in बूस्टर पैक 68। तो दोस्तों, बूस्टर पैक लेटेस्ट और लेंदी क्वेश्चंस जिनकी आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई है, जो आपके सर को दर्द कराता है, उसको स्मार्ट अप्रोच में डील करता है। राइट, सो सबसे पहले हम क्वेश्चंस विजिट करेंगे। पहला क्वेश्चंस मेंसुरेशन का क्वेश्चंस है। इसके बेसिक और एडवांस लेवल की बात करेंगे। और ये मीन का क्वेश्चन है, यानी माध्य का क्वेश्चन है। बात करेंगे तो समझ में आ जाएगी। और ये तीसरा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। बट हाँ, ये थोड़ा आप इजी कह सकते हो। राइट, तो तीन क्वेश्चन हैं आज के सेशंस में, क्योंकि सेशन शॉर्ट चल रही है। राइट, तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सुनना ध्यान से कि एक शंकु है, उसको समतल पृष्ठ के समानांतर दो बराबर आयतन वाले टुकड़ों में काटा जाता है। करेंगे कैसे? सुनना ध्यान से। आ जाओ पे यार। एक एक लाइन समझेंगे, ठीक है? देखो, क्या है? एक शंकु है। शंकु नॉर्मली आपको 3D में जब देखोगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है? लेकिन जब इसको तोड़ने की बात आती है ना, तो इसको हम त्रिभुज के आधार पे तोड़ते हैं। कैसे? देखिए, मतलब देखो, जैसे कि ये शंकु है, इसने क्या बोला कि समतल पृष्ठ के समानांतर। यही तो, ये समतल पृष्ठ है इसका। इसके समानांतर दो बराबर आयतन वाले टुकड़ों में काटा जाता है, यानी शंकु को हम ऐसे काट रहे हैं। तो ऊपर वाला तो पार्ट शंकु होगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वो छिन्नक हो जाएगा। छिन्नक बोले तो फ्रस्ट्रम होता है, ठीक है? तो आप बराबर आयतन में काट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो इसका ये वाला आयतन और ये वाला आयतन और ये वाला आयतन और ये जो फ्रस्ट्रम है, इसका आयतन बराबर है। ठीक है भैया, आयतन तो बराबर है। अब हम इसको कंपेयर कैसे करते हैं ट्रायंगल में लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यदि आयतन इसका बराबर है, तो आयतन इसका क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। यही होता ना, 1/3 पाई r²h। ये हाइट है। तो जब आपको कंपेयर करना होता है तो आप क्या करते हो कि भैया, यदि आयतन मेरा जो भी रहे, तो उसका जो साइड का रेशियो होगा उसका क्यूब रूट होगा। और यहाँ भी आयतन की इसने बात करी, इसका क्या होता है? फ्रस्ट्रम का होता है πh/3 r² +r² +rr। अब बोलेंगे ठीक है, तो देखो, h यहाँ पर है सिंगल यूनिट में, और ये स्क्वायर और यहाँ भी करेंगे तो स्क्वायर के ही फॉर्म में आएगा। तो ये भी, जो भी इसका आयतन होगा, तो इसका साइड का जो रेशियो होगा वो क्यूब रूट का होगा। और जब एरिया होता था तो स्क्वायर में हम करते थे। चूंकि आयतन है तो क्यूब रूट करेंगे। अब सुनो, मैंने क्या किया, अब इसमें एक लाइन ड्रॉ करके मैंने ट्रायंगल बनाई, क्योंकि हमको सिमिलरिटी पे इसको लेकर जाना है। तो अब फ्रस्टम को काटे हो, ठीक है? तो चूंकि इसका आयतन 1 है भाई, ठीक है, थोड़ा सा किचिर मिचिर हो रहा ना, तो इसका आयतन यदि 1 है, तो 1 का यदि हम क्यूब रूट करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा। 1 का क्यूब रूट 1। तो इसका 1 यूनिट आयतन था इस वाले का, और इस वाले का भी 1 यूनिट आयतन था। तो इसका जो साइड का रेशियो आएगा वो भी क्यूब रूट करेंगे तो भी ये भी 1 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान देना कि ये जो छोटा वाला आपका शंकु है और जो ये छिन्नक है, दोनों का आयतन बराबर है, साइड का 1:1 रेशियो है। लेकिन यदि हम पूरे ट्रायंगल में इसको कंपेयर करना चाहेंगे, तो ये तो पूरा मेरा कितना है? 2 यूनिट है। पूरा मेरा कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। लेकिन जब 2 यूनिट हो जाएगा, जब हम आयतन की बात कर रहे हैं, तो पूरे के आयतन कितना है?
पूरा का आयतन हम बता रहे हैं। पूरा का आयतन क्या हो रहा है? 2 यूनिट हो रहा है। आप ये मत करना 1 क्यू करेंगे तो ये 1 ही रहेगा और ये भी 1 ही रहेगा। तो इसका जो ये जो पूरा का आयतन है, पूरा का आयतन कितना होगा? 2 यूनिट। पूरा का आयतन ऐसे भी देख लो, इसका 1 यूनिट आयतन है, इसका 1 यूनिट आयतन, तो 2 यूनिट आयतन। चूंकि आयतन 2 है, चूंकि आयतन 2 है, तो 2 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा? 2 का पावर 1/3। 2 का पावर 1/3 और 2 का पावर 1/3 होगा। ये चीज समझ में आई आपको? भाई साहब, इसका आयतन 1 है, इसका भी आयतन 1 है। टोटल आयतन इस पूरे शंकु का 2 है। जब आयतन 2 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट हो जाएगा, तो 2 का पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 1/3। अब अगला लाइन सुनना कि जो छोटे शंकु की ऊंचाई है, ये वाला जो शंकु है का जो ऊंचाई है, छिन्नक के बड़े समतल, छिन्नक, छिन्नक कौन है? ये वाला है। छिन्नक के बड़े समतल, छिन्नक मतलब फ्रस्ट्रम। तो ये वाला जो पार्ट बना है फ्रस्ट्रम का बड़ा समतल, उसके व्यास के बराबर है। तो चूंकि ये वाला रेडियस है 2 का पावर 1/3 और चूंकि व्यास की बात करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि 2 गुना 2 का पावर 1/3? क्यों नहीं कह सकते हैं? 2 का पावर 1/3 है तो वो रेडियस है, तो व्यास क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और और आगे क्या पूछा इसने कि छोटे शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का कितना गुना है? छोटे शंकु की जो त्रिज्या है ये वाला, ये कितना आया था आपका? 1 यूनिट आया था। अब कंपेयर कर लो। इस हाइट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, जैसे हाइट कितना दे रखा है? 2 गुना 2 का पावर 1/3। ये मेरा हाइट है। इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सर, कि 2 गुना 2 का पावर 1/3, यानी 2 को अंदर रख लीजिए और 3 को यहाँ पर रख लीजिए। ये तो है। इसने ये बोला कि छोटे शंकु की जो त्रिज्या है ऊंचाई का कितना गुना है? तो ऊंचाई मेरा, ऊंचाई तो ये आ गया, जबकि त्रिज्या कितना है? रेडियस मेरा कितना आ रहा है? रेडियस तो 1 यूनिट आ रहा है। तो रेडियस यदि 1 यूनिट आ रहा है इस हाइट में, यदि आप इस वाले ऑप्शन से गुना कर देंगे, यानी इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स से यदि आप जैसे गुना करोगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। यही तो इसने पूछ रखा है कि उसका कितना गुना है। तो ये यदि डाटा आपके पास आ चुका है तो इसका इन्वर्स का हम यदि मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस तरह से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें और ये चीज़ें कट जाएगी और 1 दे देगा और यही आपको आंसर तक जाना है। आपको कहाँ पे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें ध्यान सिर्फ ये रखना था कि जो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम बराबर है, 1:1 का रेशियो मैनेज करेंगे, ठीक है? और चूँकि आयतन की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो उसका साइड का जो रेशियो होगा क्यूब रूट में होगा और कोई दिमाग नहीं लगाने दे, राइट? सो फिलहाल नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये माध्य का क्वेश्चन है, ठीक है? हिंदी में माध्य बोलते हैं इसको।